पाकिस्तान खवातीन के लिए कितना सेफ मुल्क है, आज के रिपोर्ट में जानते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस जो कत्ल तशद्दुद के सबसे दर्दनाक केसेस में से एक है। जुलाई 2021 में जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया था और ये मुकदमा 4 साल तक चलता रहा। कुछ दिनों पहले जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस केस में जाहिर के सजाए मौत को बरकरार रखते हुए एक एडिशनल रिमार्क दिया कि नूर का कत्ल एक पर्सनल क्राइम के बजाय एक लिविंग रिलेशनशिप सोशल वाइस का नतीजा था। इस स्टेटमेंट पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद किया, स्पेशली जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स थे, क्योंकि जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के बहुत सारी केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ साल 2024 में पाकिस्तान में 32,617 जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुई, जिनमें से 5,339 रेप केसेस, 24,439 किडनैपिंग के केसेस, 2,238 डोमेस्टिक वायलेंस और 547 ऑनर किलिंग के केसेस शामिल थी। और ये SSDO की एक रिपोर्ट कहती है। और अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करें, यानी कितने लोगों को सजा मिलती है, तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है। रेप और ऑनर किलिंग के केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% था, एब्डक्शन में 0.1% और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में सिर्फ 1.3% लोगों को सजा मिली, यानी 1000 में से सिर्फ चंद लोगों को इंसाफ मिलता है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं कि पाकिस्तान खवातीन के लिए कितना सेफ कंट्री है, तो तस्वीर और ज्यादा वाज़ा हो जाती है। 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 148 मुल्कों में से 148 नंबर पर था, यानी सबसे लास्ट नंबर पर। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को खवातीन के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ कंट्री करार दिया। इसी तरह वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी पाकिस्तान हिस्टोरिकली सबसे नीचे रैंक करता है, जहां पाकिस्तान में खवातीन को फिजिकल, इकोनॉमिक और लीगल सिक्योरिटी बहुत कम मिलती है। एक एकेडमिक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 32% खवातीन कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना जरूर करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में कवानीन तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। रेप लॉज पहले हुदूद ऑर्डिनेंस की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हुए। फिर 2006 में वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ, जिसका मकसद रेप विक्टिम्स को लीगल प्रोटेक्शन देना था, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आज भी बहुत ज्यादा टफ हैं। इन सब के बावजूद एक जस्टिस का ये कहना कि रेप एक लिविंग रिलेशनशिप कल्चर का नतीजा था, इस बात ने एक्टिविस्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी को शॉक में डाल दिया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान में ये विक्टिम ब्लेमिंग की एक मिसाल है, क्योंकि असल मसला मुल्क के सोशल एनवायरनमेंट का है, जहां हर साल लाखों खवातीन वायलेंस का सामना करती हैं और उनको इंसाफ भी बहुत कम मिलता है। इस बात से ये वाज़ा होता है कि पाकिस्तान में मसला लिविंग रिलेशनशिप नहीं, बल्कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, बायस्ड पॉलिसीज, वीक रूल ऑफ लॉ और सोशल माइंडसेट का है। जब तक सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आते और सोसाइटी की सोच नहीं बदलती, तब तक पाकिस्तान में खवातीन के लिए सिक्योरिटी और इंसाफ मुश्किल ही रहेगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।